वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेडिकल कॉलेजों में फैकल्टी के लिए अनिवार्य होगी बायोमेट्रिक उपस्थिति। प्रदेश के निजी और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में कौन और कितने फैकल्टी काम कर रहे हैं, वह समय पर कॉलेज और उससे संबंध अस्पताल पहुंच रहे हैं या नहीं, इसकी निगरानी अब नेशनल मेडिकल कमीशन खुद करेगा। उनकी उपस्थिति को आधार नंबर के साथ जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य यह निगरानी करना है कि एक फैकल्टी दूसरे कॉलेज में फैकल्टी के तौर पर अपना नाम दर्ज नहीं करा पाए। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में यह व्यवस्था लागू करने की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रीन हाउस में किसानों को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन एवं बागवानी के समेकित विकास के लिए गठित मिशन के क्रियान्वयन पर बल दिया जा रहा है। देश में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान देती है, जिससे किसान ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, पॉली हाउस आदि लगाकर बाजार मांग के अनुसार उसमें खेती कर सके। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार राज्य में संरक्षित खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए राज्य सरकार किसानों को पॉली हाउस, शेड नेट और प्लास्टिक मल्चिंग के लिए 50% सब्सिडी का लाभ प्रदान कर रही है। मध्य प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निलंबित। प्रदेश के 93 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल ने निलंबित कर दी है। इन कॉलेजों को मान्यता नवीनीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। इसमें छात्रावास, लैब के फोटो, शैक्षणिक भवन, संबंध अस्पताल के सभी दस्तावेज और फोटो उपलब्ध कराना था। नाव में बैठकर शिवराज के मंत्री ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, फसलों के सर्वे के निर्देश। बेतवा नदी में पानी बढ़ने के कारण मुंगावली विधानसभा क्षेत्र में आई बाढ़ प्रभावित ग्रामों का क्षेत्रीय विधायक एवं पीएचई विभाग के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने जायजा लिया। उन्होंने जलमग्न हुए सवालहेड़ा भेड़का गांव का नाव से दौरा किया। उनके साथ जिला पंचायत सीईओ बीएस जाटव एवं एसडीएम जितेंद्र जैन भी थे। हाउसिंग बोर्ड ने तैयार किया नक्शा। जबलपुर में आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आईटी पार्क की नींव रखी गई है। प्रदेश सरकार ने इस पार्क के बनने के बाद भारी निवेश का दावा भी किया, लेकिन इसका काम पूरा होने से पहले ही आईटी पार्क की नींव कमजोर हो गई है। आईटी पार्क प्रबंधन द्वारा फेज 2 में 11 निवेशकों की लीज रद्द करने के बाद निवेशकों ने आईटी पार्क प्रबंधन के काम और मंशा दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वर्षा से रेल यातायात प्रभावित हुआ। पश्चिम मध्य रेलवे में भारी वर्षा एवं रेल लाइनों पर जल जमाव के कारण रतलाम मंडल की ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। पश्चिम मध्य रेलवे के ब्यावरा राजगढ़ पचोर रोड के मध्य भारी वर्षा एवं रेल लाइन पर पानी आने के कारण प्रभावित हुई हैं। कच्चे मालों की कमी से गुजरात के प्लांटों में क्रशिंग बंद। तिलहन बाजार में कच्चे मालों की भारी किल्लत की वजह से गुजरात के कई प्लांटों में क्रशिंग बंद हो गई है, जिससे मूंगफली तेल की शॉर्टेज बनने लगी है। नतीजा मूंगफली तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सिंगदाने की भारी कमी आने लगी है और जिस किसी के पास भी स्टॉक है वो मनमाने दाम बोल रहे हैं, जिससे कई तेल प्लांटों को पड़तल नहीं बैठ रही है। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए बनाई समन्वय समिति। 8 से 10 जनवरी तक इंदौर में होने वाले प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के लिए सरकार ने मुख्य सचिव इकबाल सिंह बेस की अध्यक्षता में समन्वय समिति गठित की है। इस सम्मेलन में 3000 से अधिक प्रवासी भारतीयों के भाग लेने की संभावना है। 10 जनवरी को प्रवासी भारतीय सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हिस्सा लेंगी। जलकर संबंधित समस्याओं के निराकरण के लिए आज से शिविर। शहर में कई लोगों के नल कनेक्शन वर्षों से होने के बाद भी निगम द्वारा उन्हें जल प्रदान नहीं किया जा रहा है, जबकि निगम द्वारा उन्हें दिए गए नल कनेक्शन के समय से ही जलकर की मांग की जा रही है। आयुक्त ने निगम के सभी जोनल कार्यालय व मुख्यालय पर जलकर निराकरण शिविर लगाकर नागरिकों से आवेदन प्राप्त कर उनके जलकर देय की समस्या का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाए तो ज्यादा फायदा होगा। जिले के प्रभारी मंत्री नरोत्तम मिश्रा बुधवार को इंदौर आए। उन्होंने रेसिडेंसी कोठी पर भाजपा नेताओं से मुलाकात की और मीडिया से भी मुखातिब हुए। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच हुई मुलाकात के बारे में कहा कि दोनों हमारी पार्टी के बड़े नेता है। संगठन एक परिवार की तरह है, नेताओं को मिलना भी चाहिए। हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, कांग्रेस का इस पर ध्यान रहता है। इस कारण कभी आनंद शर्मा चले जाते हैं तो कभी गुलाम नबी आजाद पार्टी से आजाद हो जाते हैं। हमारी तरफ देखने की बजाय कांग्रेस नेता कांग्रेस जोड़ो यात्रा चलाए तो उससे पार्टी को ज्यादा फायदा होगा।
धान के लिए राहत की वर्षा, दलहनी को थोड़ा नुकसान। जबलपुर जिले समेत महाकौशल में हुई झमाझम वर्षा ने भले ही लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, पर किसानों के लिए यह राहत भरी थी। खास तौर पर उन किसानों के लिए जिन्होंने इस समय खेत में धान की फसल ली है। कृषि वैज्ञानिकों की माने तो इस वर्षा से धान को नुकसान कम, फायदा ज्यादा हुआ है। इस समय धान को पर्याप्त पानी की जरूरत है और यह जरूरत वर्षा ने पूरी कर दी। हालांकि वर्षा से दलहनी और तिलहनी फसलों को थोड़ा नुकसान है, वो भी उन फसलों को जो समतल जगह पर लगाई गई हैं। नितिन गडकरी ने किया बड़ा ऐलान, अब नहीं देना होगा टोल टैक्स। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि साल 2024 से पहले देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे तैयार हो जाएंगे और भारत सड़कों के मामले में अमेरिका के बराबर होगा। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि आने वाले दिनों में टोल टैक्स वसूलने के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब तक टोल नहीं देने पर सजा का प्रावधान नहीं है, लेकिन टोल के संबंध में एक विधेयक लाने की तैयारी चल रही है। अब टोल टैक्स सीधा आपके बैंक खाते से काटा जाएगा। पीएफआरडीए की नई सुविधा, अगले महीने से एनपीएस खाता खोलने पर मिलेगा 10,000 रुपए कमीशन। नेशनल पेंशन सिस्टम के लिए खाता खोलने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब एनपीएस के लिए खाता खोलने की सुविधा देने वाले पीओपी को सितंबर से कमीशन मिलेगा। 1 सितंबर से लागू होने वाली इस योजना में पीओपी को कम से कम 15 रुपए और अधिक से अधिक 10,000 रुपए मिल सकेंगे। यह कमीशन पीओपी को तब मिलेगा जब अंशधारक ऑल सिटीजन मॉडल के तहत सीधे अपने खाते से पैसा संबंधित इकाई को भेजने का विकल्प चुनते हैं। 26 अगस्त को एक्टिव होगा नया सिस्टम, इन संभागों में तेज बारिश की चेतावनी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू होने वाला है। आज से एक बार फिर मानसून के सक्रिय होने के संकेत है और 26 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम बनेगा। एमपी मौसम विभाग ने सभी संभागों में बारिश की चेतावनी जारी की है। चक्रवात के असर से पूर्वी मध्य प्रदेश के रीवा, जबलपुर, शहडोल संभागों के जिलों में एक बार फिर बारिश होने का सिलसिला शुरू हो सकता है। विधायक अशोक रोहानी ने कहा, बिजली के पेपरलेस बिल की बजाय पेपर बिल की व्यवस्था हो लागू। कैंट विधायक अशोक रोहानी ने कैंट विधानसभा क्षेत्र में बिजली समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पेपरलेस बिजली बिल व्यवस्था की बजाय पुनः पेपर बिल की व्यवस्था लागू की जाए। विधायक ने कहा कि पिछले दिनों कैंट विधानसभा के कई लोगों ने बिल के संबंध में शिकायत दी। बिजली बंद होने की शिकायतों पर भी अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इसके अलावा क्षतिग्रस्त पोल हटाकर नए पोल लगाने की बात कही गई। राहुल गांधी 16 दिन मध्य प्रदेश में करेंगे पदयात्रा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी नवंबर-दिसंबर 2022 में 16 दिन मध्य प्रदेश में रहेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के अंतर्गत उज्जैन में महाकाल दर्शन के बाद बड़ी सभा को संबोधित करेंगे। यात्रा 7 जिलों के 25 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरेगी। इंदौर जिले के सर्वाधिक विधानसभा क्षेत्र इस यात्रा के दायरे में आएंगे। पार्टी नेताओं का मानना है कि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी की यह यात्रा काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। नवरात्रि से पहले लाखों कर्मचारियों को मिलेगा तोहफा, 96,000 तक बढ़ेगी सैलरी। 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। फिटमैन फैक्टर पर ताजा अपडेट सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नवरात्रि से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमैन फैक्टर पर मोदी सरकार फैसला ले सकती है। फिटमैन फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कर्मचारियों की सैलरी में 96,000 तक उछाल देखने को मिलेगा। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार फेस्टिवल सीजन में केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्ते के साथ फिटमैन फैक्टर का तोहफा मिल सकता है। सितंबर महीने में डीए के साथ फिटमैन फैक्टर का ऐलान किया जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद अब एससी के चीफ जस्टिस और जजों को मिलेंगी ये सुविधाएं। केंद्र सरकार ने कहा है कि भारत के चीफ जस्टिस को रिटायर होने के बाद 6 महीने तक बिना किराए के घर की सुविधा मिलेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के जजों को रिटायरमेंट के बाद 1 साल तक 24 घंटे सुरक्षा मिलेगी। विधि मंत्रालय के न्याय विभाग ने संशोधित सुप्रीम कोर्ट जज रूल नोटिफाई किए हैं, जिनके तहत सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जजों को रिटायरमेंट की तारीख से 1 साल तक कार चालक की सुविधा और सचिवालय संबंधी सहायता दी जाएगी। एससीओ देशों की बैठक में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्री स्तर के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, जहां वह एससीओ की बैठक को संबोधित करेंगे। इसमें शामिल होने के लिए वह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद पहुंच चुके हैं। वह उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद की 3 दिवसीय यात्रा पर गए हैं। अक्टूबर से बदल जाएंगे डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नियम। यदि आप भी क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो यह खबर आपके लिए काम की साबित हो सकती है। अक्टूबर से डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट के नियमों में कुछ अहम बदलाव होने जा रहे हैं। 30 सितंबर के बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम को लागू करने वाला है। यह नियम कार्ड से लेन देन को सुधारने और सुरक्षित बनाने के लिए लाया गया है।
नाइट में सफर करने वालों की हो गई बल्ले बल्ले। अब रात में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए रेलवे ने बेहतरीन सर्विस शुरू की है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद आप ट्रेन में चैन की नींद सो सकेंगे। नींद के दौरान आपको जिस स्टेशन पर उतरना है उसके छूटने की भी चिंता नहीं रहेगी। जी हाँ, रेलवे की तरफ से शुरू की गई यह सुविधा आपको स्टेशन आने से 20 मिनट पहले जगा देगा। इससे आपका स्टेशन नहीं छूटेगा और आप अच्छी तरह नींद ले पाएंगे। घट सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम, वित्त मंत्री ने किया बड़ा ऐलान। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल में उछाल देखा जा रहा है, वहीं अब भी देश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इसी बीच केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईंधन पर लगने वाले टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय सरकार अब हर 15 दिन में कच्चा तेल, विमान ईंधन और पेट्रोल डीजल पर लगाए गए नए टैक्स की समीक्षा करेंगे। बता दें कि शुक्रवार को कच्चा तेल, विमान ईंधन और पेट्रोल डीजल पर निर्यात शुल्क लगाने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी। यूपीएससी ने अभ्यर्थियों को दी बड़ी सुविधा, शुरू किया ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म। यूपीएससी ने आज एक बड़ी राहत देते हुए परीक्षार्थियों को एक नई सुविधा दी है। अब उनके लिए पंजीयन कराने की प्रक्रिया और आसान हो जाएगी, उनका समय भी बचेगा और निजी जानकारियां भी बार बार नहीं देना होगी। संघ लोक सेवा आयोग ने अभ्यर्थियों के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन की सुविधा शुरू की है। अब उन्हें विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन करते समय हर बार अपनी व्यक्तिगत जानकारियां नहीं भरनी पड़ेंगी। लगातार बढ़ती ब्याज दरों से महंगा हुआ होम लोन, घट सकती है घरों की बिक्री। बीते कुछ महीनों में आरबीआई ने लगातार रेपो रेट बढ़ाया है। इसके चलते होम लोन की ब्याज दरें और बढ़ गई हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में होम लोन और भी महंगा होने जा रहा है। यदि ब्याज दरों में और इजाफा होता है तो यह नौकरी पेशा लोगों की जेब पर बहुत बोझ बढ़ाने वाला साबित होगा। ब्याज दरों में बीते कुछ महीनों से जारी वृद्धि और आगे भी दरों में बढ़ोतरी के अनुमान के चलते अल्पकालिक अवधि में घरों की बिक्री पर असर पड़ सकता है। दिग्विजय सिंह ने कहा, शिवराज सरकार में पुल डैम निर्माण में कमीशन खोरी। धार के कारण डैम लीकेज और हाल ही की बारिश के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि राज्य में पुल और डैम निर्माण में कमीशन खोरी हुई है। इसका खामियाजा प्राकृतिक आपदा के समय पूरे प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा है। ये प्राकृतिक आपदा के साथ सरकारी आपदा थी, जिसके लिए पूरी तरह से शिवराज सरकार जिम्मेदार है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।